न्यू मार्केट में भी अगर आपके सब्सक्राइबर्स हों तो क्या बात है। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, थैंक यू। मेरा फिर से तहे दिल से मन था कि मैं बेलूर मठ फिर से जाऊं और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस सबके दर्शन ऐसे ऐसे करूं, क्योंकि वहाँ पे स्वामी जी का रूम भी है। जो पिछली बार मेरे दोस्त राकेश और मैं साथ में गए थे तो बहुत मज़ा आया था। एक ही जगह मैं गया था कोलकाता में, वो दक्षिणेश्वर भी नहीं गया था, और वो इसलिए गया था क्योंकि राकेश ने बहुत इंसिस्ट किया था। कि साथ में चलो, तो उनके साथ चले गए थे। लेकिन इस बार जब मैंने जाने की कोशिश की तो पहले एक मेक श्योर कर लिया कि वो खुला हो, लेकिन वो खुला नहीं था, टेम्पररी क्लोज्ड है। तो अच्छा हुआ कि इको पार्क के सबक ने मेरा बेलूर मठ का भी सारा फ्रस्ट्रेशन बचा दिया। आज शाम में हम लोग का प्लान है कि मैं गोरी मम्मी, उनको मैं गोरी मम्मी बोलता हूँ, मेरी मौसी को, क्योंकि वो मम्मी ही है मेरी, गोरी भी हैं, तो हर एक पॉसिबल रीज़न है उनको गोरी मम्मी बोलने का। मैं बचपन से ही बोलता हूँ। तो उनके साथ दीदी छोटी वाली और मैं तीनों जा रहे हैं। दीदी को श्रीलेदर से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, तो हम लोग फिर से जा रहे हैं न्यू मार्केट। मैं वहाँ पे अपना ट्राइपॉड वगैरह मेट्रो गली में ले लूँगा, एक ट्राइपॉड लेना है मुझे, वो सब लेके, और माइक अगर अच्छा लगे तो माइक भी ले लूँगा। तो मैं वो सब शॉपिंग करूँगा, गोरे में कुछ और दीदी कुछ और। तो शाम का आज यही का प्रोग्राम है। 3 दीदी है मेरी मेनली, मैं बहुत सारी दीदियाँ हैं पर 3 अभी बेसिकली, इसमें कि एक से तो आप मिल चुके हो, छोटी वाली जो देवघर में जिनके साथ मैं ब्लॉग बनाता हूँ वो, बड़ी दीदी जिनके साथ मैं कल शॉपिंग किया था शिवाय का, यानी कि शिवाय की मम्मी, और एक दीदी है जो रहती है शिकागो में, सोनी दीदी। ये बड़ी वाली दीदी का नाम है सीनो दीदी। ये निकनेम सब है, अच्छा नेम भी है। बड़ी वाली दीदी रहती है फिलीपींस में, छोटी वाली दीदी रहती है शिकागो में, मैं रहता हूँ देवघर में। ज्योतिर्लिंग है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि फैमिली ट्री आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट क्लॉसल देवघर में फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी होती है। कम से कम 15-16 मेंबर्स एक एवरेज फैमिली में होते ही हैं। और जैसे ही घर से आप स्टेप आउट करोगे, आदमी आपको मिलेंगे, दे आर लाइक योर फैमिली मेंबर्स टू, तो उनको भी कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे जहाँ पे 2-3 लोग होते हैं एक होम में, होम स्वीट होम, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, और मुझे इसी बात का दुख भी है, क्योंकि देवघर में इतने ज़्यादा लोग आपको पहचाने की कोई ना कोई नाता से सब आपकी बहन होती है। मैंने एक लड़की को पसंद किया, वो बाद में मेरी मौसेरी बहन निकली। दैट्स राइट। तो देवघर में इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं ढूंढता हूँ, कोई ना कोई रिश्ता हो वो आपकी बहन लगेगी बस। लेकिन अच्छी बात क्या थी उस लड़की के साथ कि दूर के भाई ने फिर दूर की बहन से शादी के लिए बात की, और बात बहुत बढ़ चुकी थी। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं है, अगर ऐसे ना तो सही तो कम से कम 50% भाभी तो सही। लेकिन दूर के भाई और दूर की बहन ने रिश्ता किसी तरह तोड़ दिया, और किसी फिर से दूर के भाई से उसकी मतलब रिसेंटली 3 शादियाँ मेरे फैमिलीज में जो हुई हैं, उसमें मेरे भैया और दूर की दीदी की ही शादी, या फूआ या फूफी, या मतलब लड़के वाले पार्टी भी हो, लड़कियों वाली पार्टी भी हो। लो, ऐसा नहीं कि अननोन फैमिली में जाके शादी करना कोई है ही नहीं है, बचा ही नहीं लगता मुझको। लेकिन ये सब अपार्टमेंट्स एकदम सही है। यहाँ पे अगर कोई है, वहाँ पे कोई है, तो कोई मतलब नहीं, सब सही है। मैं नहीं जानता आपको, आप नहीं जानते मुझको, बस अपना अपना काम, अपना अपना बिजनेस, कोई किसी के दखलंदाजी नहीं दे रहा है, सीसीटीवी कैमरा नहीं बन रहा है एक दूसरे के लिए, सब सही। उन सब मामलों में एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इतने सारे अपार्टमेंट्स देखे तो बात मुझे एक स्ट्राइक कर गई कि ये फैक्ट यहाँ पे तो है, यहाँ पे सब अनजान, जो कि बहुत अच्छा है। झूला ढूंढ रहा था, एक झूला होता तो मुझे भी ऐसा स्विंग करना था, बहुत दिनों से स्विंग मैंने भी नहीं की है, पर झूला कहीं इधर है ही नहीं है। हाँ, बाइक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। त्याशा तो घर पर ही होगी बेचारी, 7-8 दिन बंद। उसका फर्स्ट सर्विसिंग 8 तारीख को मुझे करवाना था, पर वो तो कैंसिल हुआ, पता नहीं अब शायद 15-17। और मेरा टिकट भी ऑलमोस्ट हो चुका है, प्लानिंग टू गो ऑन सैटरडे, देखते हैं सब ठीक रहा। यहाँ पे बोल रहे हैं लॉकडाउन भी हो जाएगा 16 से, तो पता नहीं, तो जितना जल्दी हो सके निकल जाएगा। अगर सैटरडे में पहुँच गया तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेने होंगे, वो मैं सारे कर लूँगा। स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो इधर भी ध्यान देना होगा। ये लो, काले बादल फिर से वापस, ऐसा ही तो मौसम चाहिए। वाह वाह वाह,
और यहाँ पे इस घर में आसपास में मज़ा क्या आता है ना कि एयरपोर्ट बहुत ही पास है। तो मतलब कि अगर हावड़ा वगैरह में जब मैं रहता था तो किसी को पिकअप वगैरह करना था तो उतना दूर जाना होता था, इधर से सीधा है कि निकल जाओ। अभी अगर जाना हुआ तो बस यहाँ पे आके उधर से निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। न जाने कितनी बार ये पहले वॉचमैन जो पार्क में टहलते भी हैं, बस बैठे ही नहीं रहते हैं, ऐसा होना चाहिए स्पिरिट। पार्क मिल रहा है तो फ्री में कुछ तो यूज़ करें। जब देवघर से मैं ऐसे फैमिली के पास किसी तरह यहाँ पे ठहरने के लिए आता था, शायद एग्जाम देना हो या कुछ करना हो, तो यहाँ के लिए गो टू फूड जो होता था, जो उस साइड में कभी मिलता था जहाँ पे क्राउडेड बहुत ज़्यादा लोग होते, कचौड़ी, सब्जी और उसके बाद जलेबियाँ। लेकिन यहाँ पे आसपास में ऐसा कुछ प्रॉक्सिमिटी में नहीं मिलता है, तो वो एक ड्रॉबैक। बहुत ही ज़्यादा मन करता है मेरा कचौड़ी सब जलेबियाँ खाने का, लेकिन जगह एकदम परफेक्ट है। असाइनमेंट्स वगैरह सब दोस्तों से बात डिस्कशन सब कुछ कर सकते हो। वाह, देवघर में कोई देख रहा है मुझे, प्लीज़ ऐसा कुछ जुगाड़, व्यवस्था, लाइब्रेरी, पार्क कुछ तो बनाओ यार, प्लीज़ प्लीज़। पार्क से कहीं बाहर चलते हैं, उधर मैं नहीं गया हूँ, उधर जाके एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी। है झूला, Do we have e-cycles anymore at this place? No. Used to have, right? मैं जब कोलकाता आने वाला था 2015 में, तो सबने मुझको बोला कि उन लोगों से बच के रहना, वो लोग डिसेप्टिव, कनिंग, चालू सब कुछ होते हैं, चरा के निकल जाए, वो सबसे सावधान। बहुत लोगों ने मुझे यही बात बोली, लेकिन जब मैं कोलकाता आया मुझे कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी ने मुझे लूट लिया हो या किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया हो। बार्गेनिंग वगैरह करने में अगर वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिल के अच्छे होते, बस सिगरेट कम पी ले, मतलब तो बस वही, ये जो स्मेल जाती है। मैं यादवपुर यूनिवर्सिटी गया था फर्स्ट टाइम, लड़के छोड़ो, लड़कियां मेजोरिटी की जो सिगरेट पी रही थी। मेरा देश बदल रहा है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं जब देवघर से जब 45 डेज चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था, देन आई वाज 76 था मैं। उसके बाद अभी मैं 68 kgs और 20 ग्राम्स हूँ। तो पता नहीं कैसे वेट वगैरह कम हो रहा है, जबकि आने के बाद मैंने कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मैं बस व्लॉग करता हूँ, शायद लगता है वही बहुत टायरिंग हो जाता है, एग्जॉस्टिव हो जाता है, तो उसके कारण कुछ एनर्जी बचती नहीं है मेरे को करने के लिए। अच्छी बात यह है कि वेट कम हुआ है, मैं अच्छा फिट हूँ। और वेट से ज़्यादा है कि दीदी बोल रही थी, बड़ी वाली दीदी, की कुछ तुम ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो बनाओ कि और सबको बताओ, कुछ भी छुपा के मत रखना कि कैसे तुम ऐसे करते हो। अब मतलब मैं कैसे कहाँ कुछ करता हूँ, मैं तो बस खाना वाना कम खाता हूँ, एक्सरसाइज ज़्यादा करता हूँ, बस यही। और रात को नहीं खाता हूँ, मीठा उठा नहीं खाता हूँ, बस यही। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मैं कुछ भी छोड़ा नहीं है। मैं आलू के पराठे, खीर, हलवा, पूड़ी, घी का, हनी, सब कुछ, तब पर भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो शायद अब मुलाकात पता नहीं, सुबह तो हो चुकी है, अब मैं जाके तैयार वगैरह खा के एडिटिंग वगैरह करता हूँ, तो सीधा शाम में या रात मिलेंगे। पूरा शॉपिंग करने के बाद, शॉपिंग जब करता हूँ तो बात ज़्यादा नहीं कर पाता, सॉरी, क्योंकि तभी मज़ा नहीं आता है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है, और तभी मैं मूवमेंट को एंजॉय भी करना चाहता हूँ। तो हो सकता है मैं वॉइस ओवर कर दूँ या आपको बाद में कुछ फुटेज ऐड कर दूँ।
मार्केट आते ही दीदी भागी श्री लेदर्स की तरफ गोरी मम्मी के साथ, और मैं भागा मेट्रो गली की तरफ अपनी ट्राइपॉड और माइक लेने के लिए। हमें यहाँ आने में 1 घंटा लग गया, 4:30 से 5:30। अब जाने में भी 1 घंटा लग ही जाएगा, 6:30। पहुँचना था हमें किसी तरह 7:30-8 बजे तक घर, यानी कि 1 घंटा मुश्किल से हमारे हाथ में है। उस समय में पता नहीं चल रहा था क्या करूँ, क्या खरीदूँ, क्या ना खरीदूँ। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदने के कि मत पूछो। तो पर भी मैं मेन चीज़ खरीदने सबसे पहले मेट्रो गली गया और वहाँ पे ट्राइपॉड वगैरह ढूंढा। तो मैंने गलती क्या की, अपना लाइटनिंग टू 3.5 mm हेडफोन जैक वाला जो मैंने केबल था यहीं पे छोड़ के चला गया था। तो मैं माइक टेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि आईफोन में उसका माइक सपोर्ट नहीं करता है। 3.5 उसमें रहता है, इसमें रहता ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुकान ढूंढना पड़ा, जहाँ पे फाइनली मुझे एक जगह पे मिला जहाँ पे माइक में टेस्ट कर सकता था। मैंने माइक टेस्ट वगैरह सब कुछ किया। Good morning everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing great. Good morning everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing great. Good morning everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing great. लेकिन मज़ा उतना मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैंने फिर से टेस्ट 2-4 बार की, मज़ा नहीं आता है। उसके बाद सोचा कि छोड़ो इसको, छोड़ो, सीधा ट्राइपॉड लेते हैं, थोड़ा सा और भी कुछ ले लेते हैं, उसका निकल जाते हैं सीधा दीदी के पास, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा मुझको शॉप किए हुए हो चुका था। और मीनवाइल दीदी उधर श्री लेदर्स में ही है 1.5 घंटे से, और बस सैंडल्स पे सैंडल्स, जूते, शूज़ यही सब खरीद रही है। और मम्मी को वीडियो कॉल करा करा के खरीद रही है। ठीक है खरीदो यार, जल्दी करो, 1.5 घंटा 2 घंटा कोई स्लीपर्स और शूज़ खरीदने में कोई टाइम वेस्ट करते हैं क्या? Then out of nowhere I met one of our subscribers. Thank you. Nice meeting you. Thank you. तो फाइनली एक ट्राइपॉड खरीदा, बहुत ही बढ़िया। मुझे एकदम पकड़ के होल्ड करके भी इतना अच्छा लग रहा है कि सच में अब जेन्युइन मैं व्लॉगर हूँ। तो आपको घर आके दिखाऊंगा। देन मैंने दीदी की खोज की, वो अभी भी वहाँ पे ही थी श्री लेदर्स में। तो मैंने सोचा कि तो आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते, शायद कुछ अच्छा मिल जाए, खरीद लेंगे। पर यहाँ पे मेरे लायक कुछ भी नहीं मिला। स्ट्रीट पे जो चीज़ें मिलती थी मेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। और शोरूम वगैरह सब चीज़ की स्टोर्स है यहाँ पे, तो वो सब आप देख सकते हो, तो वो जेन्युइन है। लेकिन वहाँ पे मैं ज़्यादा गया नहीं क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी। तो दीदी की फाइनली खोज की है, वो बाद में मुझको मिल गई उधर गोरी मम्मी के साथ। तो फाइनली मैंने कैब बुक किया, अब जाने का टाइम आ चुका था। पर तब पर भी बहन जी को कुछ ना कुछ खरीदना था। तो देन शी वेंट अगेन, और तब तक जब तक कैब ना आए तो फिर से उसने शॉपिंग की, और फाइनली देन वी लेफ्ट। नहाने के बाद भी एनर्जी एकदम डाउन है। जितने कपड़े लाता हूँ 2 कपड़े सुबह धुल जाते हैं, फिर रात में भी 1 कपड़े धुल जाते। टी-शर्ट की कमी हो गई है मुझे, पर कोई बात नहीं, मज़ा बहुत ज़्यादा आया। अगर आप जा रहे हो तो एक सजेशन ये है कि थोड़ा सा जल्दी जाओ, कि आपके पास टाइम ज़्यादा हो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, पर मैंने जो चीज़ खरीदी बहुत मज़ा आया। दिखाता हूँ आपको। तो ये जो ट्राइपॉड है, ये अपना नया ट्राइपॉड है। देखने में कैसा लग रहा है बताना। ये मेरा न्यू ट्राइपॉड है, और ये मेरा ओल्ड ट्राइपॉड था, ये छोटू। तो इसमें पकड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इसका कि ये होल्ड करने में बहुत ज़्यादा स्टेडी है, और बॉल जो है इसमें आराम से रोटेट कर सकते हो आप। तो बहुत सही काम करता है मेरे लिए, और व्लॉग बनाने में इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये बाकी ट्राइपॉड के जैसे ये आगे का जो इसका बॉल रहता है वो लूज़ नहीं होगा। वो तो ट्राइपॉड में मुझको कितना में मिला, ये 450 का था ट्राइपॉड, और ऊपर वाला था 250 का, यानी कि 700 का था, मुझे 350 में मिला। मेक श्योर कि आप अच्छे से बार्गेन करना आता हो। अगर आपको आएगा ये, अगर आप देवघर में हो। बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। हाँ देखिए ना, देखिए।